दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। आपने देखा होगा इंडिया गेट का नाम सुना आपने। इसी प्रकार से आज हम बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल की नगरी धोबेला में है, जो मध्य प्रदेश में मऊ सानिया के यहाँ पड़ता है। और आज हम आपको दिखाने वाले महेबा गेट। महाराजा छत्रसाल ने 1671 ईस्वी में महेबा नगर की एक स्थापना की थी। आप देख सकते हैं जो उस तरफ था। और स्पेशली जो महेबा द्वार यानी महेबा गेट का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया था। यानी कि 7 साल बाद जब नगरी बस गई, फिर उसके बाद महाराजा छत्रसाल ने इसके लिए स्पेशली दरवाज़ा बना दिया। ये दरवाज़ा क्यों खास है? ये कोई आम दरवाज़ा नहीं है, वो तो मैं आपको अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा। आप भी देखेंगे कि ऐसा भी कोई दरवाज़ा कोई इंसान बनाता है। मगर देखिए किस प्रकार से इसे बनाया, 2 पहाड़ियों के बीच। यानी यहाँ से कोई निकलेगा तो बड़ी सिक्योरिटी के साथ, यानी कोई ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता था, कोई बाहरी आक्रमण भी नहीं कर सकता था। महेबा नगरी महाराजा छत्रसाल द्वारा बनाई गई थी, जो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाने जाते हैं। बुंदेलखंड के शेर कहे जाते वाले महाराजा छत्रसाल का ये महेबा दरवाज़ा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यह दरवाज़ा आज कुछ टूट गया है, मगर अभी तक भी कुछ ठीक अवस्था में है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो दरअसल आप मेरे पीछे देखेंगे रोड आया है जो पुराना है, जो देख सकते हैं। यहाँ पर अब ये सीसी का डल चुका है। यहाँ पहले से ही एक रोड स्पेशली जो राजाओं के ज़माने का रोड बना हुआ था। यहाँ पर आएंगे तो महेबा जो द्वार है, महेबा द्वार आप देख सकते इतना विशाल हैवी बनाया ऐसे जैसे यहाँ पर हाथी निकलता हो, क्योंकि उस समय घोड़े हाथी चला करते थे। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से हाथी वगैरह भी निकलते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम ऊँचाई होगी 30 से 40 फुट की समथिंग। यहाँ पर इस द्वार की आज भी दोस्त ऊंचाई है। यहाँ पर देखेंगे दोनों तरफ हमें कुछ इस प्रकार के चबूतरे देखने को मिलेंगे। इस तरफ दिखाना कैमरामैन, जैसे यहाँ पर कोई सैनिक तैनात रहा करते होंगे। यहाँ आने के बाद एक चीज़ और हम यहाँ पर खास देखेंगे। जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे नहीं था महेबा गेट दरवाज़ा, यहाँ पर बहुत बड़ा एक लकड़ी का दरवाज़ा लगा था। वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज भी हमें यहाँ पर देखेंगे जो बड़े बड़े कुंदे होते थे, जो राजा महाराजा यहाँ पर फाटक लगाया करते थे, बड़े बड़े दरवाजे, वो आज भी बने हैं। और इसकी देख सकते हैं जो लंबाई है कितनी भयंकर है, और किस प्रकार से इसमें चंदेलू पत्थर का यूज़ किया गया। दोनों तरफ दरवाजे थे, ये बंद कर दिया करते थे, किसी को एंट्री नहीं। इसके बाद कोई आता था तो उसे पहले यहाँ पर आप एक आर्मी से भिड़ना पड़ता था, क्योंकि महाराजा छत्रसाल के जो सैनिक तैनात रहा करते थे वो यहाँ पर, उनके लिए स्पेशली कुछ इस प्रकार के घर देख सकते हैं बने आपको मिलेंगे। यह है, इसे कहा जाता है गेट, असली गेट। घुसने के लिए यहाँ से एंट्री किया करते थे एक आर्मी की तरह। तो यहाँ पर देखिए एक कक्ष बने हैं, और एक कक्ष इसलिए हैं जो यहाँ पर सेना के लिए ही खास तौर पर इसे बनाया गया था। दोनों तरफ हमें कक्ष मिलेंगे, देख सकते हैं। तो अब हम एंट्री करेंगे ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पर आज आप देखेंगे कि आज हमें खुला अवस्था में देखने को मिलता है, खुले आसमान में। देखिए यहाँ पर आज पूरी तरीके से खुला हुआ। एक समय यहाँ पर छत थी, जो समय के साथ आप देख सकते हैं 100, 200, 300 साल हो जाते हैं तो वो गिर जाती है किसी कारणवश, जो भी है। तो यहाँ पर वो गिर गई होगी, क्योंकि इसी प्रकार से इसका ढांचा बना है। यहाँ के बाद देखेंगे एक और दरवाज़ा, जब यहाँ से एंट्री करेंगे कोई यहाँ पर एकदम से आक्रमण नहीं कर सकता, आर्मी से गुजरेगा। फिर इसके बाद ये फाटक खोलेंगे, फिर इसके बाद सेना, और आगे एक महेबा जो आज भी एक गाँव बसा है। पहले महेबा एक नगरी थी जो महाराजा छत्रसाल ने बसाई थी। अब मैं ऊपर आपको ले जाने वाला हूँ। ऊपर क्या है, आर्मी कितनी हार्ड थी इनकी, कितनी उसमें थी कि बड़े उससे लगी रहा करती थी। तो हम ऊपर की ओर अब जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी तैनात रहा करती थी आर्मी। यहाँ से आएंगे तो एक दरवाजे आप देख सकते हैं, इन दरवाजे से ऊपर आना पड़ता है। ये नॉर्मल है, ये सिंपल है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आएंगे और यहाँ पर तो कोई दरवाज़ा लगा नहीं था, छोटा वगैरह कोई नहीं, सिंपल ही है। और ऐसे चले आएंगे हम ऊपर आएंगे तो देखिए अब हमें और अच्छा नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। एक राजा का महल जो है ना, उसी प्रकार से इसे रूप दे दिया, एक कक्ष की तरह बहुत विशाल। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का लगा रहता था, और यहाँ पर भी उनकी तैनात रहा करती थी सिर्फ आर्मी, और क्योंकि कुछ ऊपर रहा करती थी। तो ऊपर का भी मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। पहले मैं इस तरफ दिखा दूँ, फिर उस तरफ दिखाऊँगा अभी क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए अलमारी वगैरह सब बनी है, और बाकायदा अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी दोस्त उस समय भी। देखिए यहाँ पर गुम्मद भी है। देखिए ये सिर्फ सेना के लिए था कि यहाँ पर आर्मी खड़ा रहा करती थी, और आगे महेबा नगर बसा है जो आज भी है, पहले बसा था, पुराना है। देखिए जिसकी शुरुआत नी महाराजा छत्रसाल ने रखी थी। तो यहाँ पर आइए,
देखिए, और यहाँ के इनकी तमाम इमारतें हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सब टूटता जाता है, बिखरता जा रहा है। वहाँ पर चल रहे, देखिए जैसे इंडिया गेट है वैसे हमारे बुंदेलखंड का एक समय महेबा गेट भी था, देख सकते हैं। अब आ चुके हम सबसे ऊपरी हिस्से में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम यहाँ मेन पॉइंट पे आ चुके हैं। जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये महेबा गेट है, जो एक बहुत महल जैसा तो हमें देखने को मिलता ही है दोस्त। इसके जस्ट बगल में ये रास्ता देख सकते हैं शीतलगढ़ी की ओर गई है। ये भी एक इमारत बनी है जहाँ पर बताते हैं कि एक फंक्शन होया करता था, नृत्य, जिसे शीतलगढ़ी के नाम से तो जाना जाता है, और नृत्यकार नाचा करती थी। और सामने आप देख सकते हैं एक बादल महल बना है जो महाराजा छत्रसाल का ही बना हुआ है, अलग अलग जगह। और इसके जस्ट बगल में आएंगे तो आगे रानी कमलापति थी जो उनकी समाधि बनी है, और इसके जस्ट शीतलगढ़ी के जस्ट सामने महाराजा छत्रसाल की समाधि बनी है। ऐसी तमाम इमारतें बनी हैं, मैं जितनी बताऊं उतनी कम है, क्योंकि बहुत लंबे एरिए में बुंदेलखंड में फैली है। मगर ये गढ़ था, एक राजधानी के रूप में धोबेला जाना जाता था उस समय के, यही था। धोबेला में भी महाराजा छत्रसाल रहे भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और महाराजा छत्रसाल वो व्यक्ति हैं जिन्हों के पास ओनली 30 सेना थी, 30 सेना थी, जिसमें 5 घुड़सवार थे और 25 तलवारबाज थे। उन्होंने हज़ारों की सेना को बर्बाद कर दिया, और यानी जीत हासिल कर दी। उन्हें इतनी बुरी तरीके से खड़ेदा, और आप देख सकते हैं अंग्रेज़ भी इनसे परेशान रहे और मुग़ल भी परेशान रहे। तो ये मगरे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड केसरी का ये महेबा गेट कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो दोस्त देख सकते हैं ऐतिहासिक इमारत मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाई। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।